अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शुजात। आज हम बात करने वाले हैं ईमेल राइटिंग स्किल्स। ईमेल राइटिंग स्किल्स आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप किसी भी फील्ड में आपको ईमेल लिखनी पड़ती हैं तो चार चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो ईमेल के एक्चुअल राइटिंग में नहीं आती, बट बिफोर सेंडिंग एन ईमेल यू शुड अंडरस्टैंड फोर मेजर स्टेप्स। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप कोई भी ईमेल लिखने के लिए, कि चाहे वो जॉब की ईमेल है, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड ईमेल है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो जॉब मींस आपने जॉब अप्लाई करने है उसके लिए ईमेल है, कोई भी ईमेल है के लिए आपको जो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, उसमें पहला स्टेप है सब्जेक्ट लाइन। देखिए जब भी आप खुद अपने ईमेल्स जब आप खोलते हैं, चाहे वो जीमेल है, आउटलुक है, कोई भी है, आप जब उसको खोलते हैं तो आप सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट लाइन। अगर सब्जेक्ट लाइन स्ट्रांग होगी तो उसका जो ओपन रेट है, जो चांसेस हैं कि अगला बंदा उस ईमेल को खोलेगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन ठीक नहीं है तो इट मीन्स कि आपकी पूरी की पूरी ईमेल वेस्ट हो जाएगी। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेलेवेंसी। अगर आपने ईमेल की किसी क्लाइंट को किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, और सब्जेक्ट लाइन में आपने सिर्फ अपनी कंपनी का नाम लिख दिया या उसका नाम लिख दिया या कुछ ऐसी चीज़ लिखी जो रेलेवेंट नहीं है, सो व्हाट विल हैपन? कोई भी क्लाइंट या कोई भी बंदा किसी भी किस्म की ईमेल अगर वो रेलेवेंट नहीं होगी वो कभी भी नहीं खोलेगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लाइन लिखने में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, दैट इज़ नोन एज स्पैम वर्ड्स। वो खाली सब्जेक्ट लाइन के लिए नहीं, वो ओवरऑल ईमेल में आपको स्पैम वर्ड्स अवॉइड करने होते हैं। देखिए आपकी ईमेल्स में डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, एक फोल्डर होता है स्पैम, उसमें हर वो ईमेल आती है जो आपका सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्ट करता है कि ये एक इररेलेवेंट ईमेल है। ठीक है, तो स्पैम वर्ड्स को अवॉइड करने के लिए आप उनको गूगल भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको लगता है कि स्पैम ट्रिगर हो सकता है तो आप उसको पहले गूगल पे चेक कर लें कि आया ये स्पैम वर्ड है कि नहीं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ जो वर्ड स्पैम होते हैं। जिस तरह के आपको प्राइस, डिस्काउंट, ऑफर्स, स्पेशल डिस्काउंट्स, ठीक है, आई एम हाईली अप्रिशिएटेड, ये वो वर्ड्स होते हैं जो कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जब इसको डिटेक्ट करता है तो वो उनको लगता है, या कॉस्ट, चीप, ये जो वर्ड्स हैं जो आप लोग मोस्टली सब्जेक्ट लाइंस में यूज़ करते हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा ट्रिगर हो जाएंगे स्पैम में। और मेरे समेत कोई बंदा भी स्पैम फोल्डर को नहीं देखता। हाँ, कोई वेला हो जो बैठ के स्पैम फोल्डर देखता रहे, वरना 99% लोग स्पैम फोल्डर को सिर्फ सिलेक्ट और डिलीट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये स्पैम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल्स होती हैं आपकी स्पैम में चली जाती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने उसमें स्पैम वर्ड्स यूज़ किए। तो सब्जेक्ट लाइन में तो स्पैम वर्ड यूज़ किया तो आप समझे कि आपने ईमेल लिखी नहीं, आपकी ईमेल ज़ाया होगी। चाहे वो आपने बाहर यूके में एजुकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने किसी यूनिवर्सिटी को लिखी, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए लिखी, किसी भी मैटर के लिए लिखी, वो ईमेल आपकी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है ईमेल राइटिंग में कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं जब ईमेल लिख रहा हूं, जिस बंदे को मैं ईमेल लिख रहा हूं वो किस जगह पे बैठा है, मतलब उसका एरिया क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। वो पाकिस्तान में बैठा है, आउट ऑफ कंट्री है, अगर वो आउट ऑफ कंट्री है तो उसकी कंट्री कौन सी है। ठीक है, अब जिस कंट्री में वो बैठा है उसमें टाइम जोन क्या चल रहा है। देखिए हमेशा ईमेल लिखने से पहले आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे आजकल यूके, ऑस्ट्रेलिया और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उसके लिए उनको ईमेल्स लिखनी पड़ती हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो पाकिस्तानी दिन को या सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या दिन में किसी भी वक्त ईमेल कर रहे होते हैं, और वो ये कंसिडर नहीं करते कि अगला बंदा जिसको वो ईमेल रिसीव होगी उसके पास वो टाइम जोन क्या है। अगर आप गलत टाइम पे ईमेल करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट। एग्जाम्पल, फ्राइडे वाले दिन आप किसी को बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल करें और फ्राइडे वाले दिन शाम को 5 बजे के बाद,
ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल है कि 5 बजे के बाद वो ईमेल देखेगा ही नहीं। अगर वो देखेगा भी तो वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, कहेगा मंडे को देखूंगा, और मंडे को तो वो 2 दिन बाद जब आएगा तो उसके अपने काम इतने ज़्यादा होंगे, वो कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा। तो आपने टाइम जोन, एरिया, ये सारी चीज़ें पहले जहन में रखनी है कि मैं जिस एरिया में, अब ज़रूरी नहीं है कि आप आउट ऑफ कंट्री ईमेल करें, आप पाकिस्तान में भी अगर किसी को ईमेल करें, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में ईमेल करें, आपको पता होना चाहिए उनकी टाइमिंग्स क्या हैं, उस टाइमिंग के दौरान ईमेल करें। प्लस टाइमिंग में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आपको पता है कि फ़र्ज़ करें एक गवर्नमेंट ऑफिस है जो 9 to 5 ऑपरेट करता है, कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग ईमेल करें। अर्ली मॉर्निंग ईमेल करने से क्या होगा कि वो बंदा भी सुबह-सुबह फ्रेश होता है अपने कामों से, और हर बंदा जब ऑफिस आता है तो सबसे पहला काम होता है उसका, वो ईमेल चेक करता है, ठीक है। अगर वो कोई भी ऐसी पोजीशन पे है जो ईमेल्स आती हैं उसको, तो वो सुबह सुबह जो ईमेल उसको आएगी, अच्छा एक चीज, जो रात को ईमेल आई हुई होती है वो हमेशा नीचे चली जाएगी, जो सुबह सवेरे ईमेल आएगी वो टॉप पे रहेगी। अब आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हम लोग क्या करें, मतलब सुबह सवेरे 9 बजे उठ जाएं और 2 मिनट कम 9 पे ईमेल भेजें? नहीं, आप स्केड्यूल कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में आपको सीखनी है कि आप एक ईमेल को स्केड्यूल कैसे कर सकते हैं। सिंपल से 2 बटन्स होते हैं, आप उसमें टाइम सेलेक्ट करके, आप गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें, आपको बता देगा कि हाउ टू स्केड्यूल एन ईमेल। आप ईमेल स्केड्यूल करें उस टाइम के लिए जिस वक्त वो सुबह-सुबह कोई भी बंदा, कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर सुबह-सुबह आया, उसने अपना लैपटॉप खोला, उसको पहली ईमेल जो मिली, जो टॉप पे आई, वो आपकी ईमेल होनी चाहिए। तो उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ राइटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग थ्रू आउट द ईमेल बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, आप लोग टूल्स नहीं यूज़ करते राइटिंग टूल्स का। देखिए ऑनलाइन दुनिया में आप बहुत सारे टूल्स हैं जिनको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिनमें से मेजर टूल क्विल बॉट के नाम से आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा आप लोग यूज़ कर सकते हैं ग्रामरली। ग्रामरली आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देता है जहाँ पे वो आपको कोई भी अगर आपकी मिस्टेक होगी वो आपको करेक्ट कर देगा। ये गूगल की एक्सटेंशंस हैं जो आप लोगों ने डाउनलोड करके अपने लैपटॉप्स में सेव रखनी है। तो अगर कोई भी आप ईमेल भेजें तो ये जो 4 चीज़ें हैं, मैं अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लाइन जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सेकेंडली स्पैम वर्ड्स, सब्जेक्ट लाइन में भी और कंटेंट में भी आपका जो स्पैम वर्ड है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आप जब भी ईमेल लिख रहे हैं आपने मेक श्योर करना है, आपको पता हो कि वो किस टाइम जोन में है, किस एरिया में है, कौन से वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने ईमेल भेजनी है। और लास्टली, जो सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द यूजिंग ऑफ द टूल्स। आप यूज करें, गूगल पे लिख लें, देर आर सेवरल टूल्स जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। मीन्स आप एक साइड पे अपनी बुरी सी राइटिंग करके लिखें तो वो दूसरी साइड में उसको रीफ्रेज करके प्रॉपर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, या ट्रांसलेट तो नहीं, मीन्स रीफ्रेज करके आपको दे देगा। क्विल बॉट मैंने आपको बताया, QUILLBOT, क्विल बॉट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। गूगल पे लिखें quillbot.com, वो आ जाएगा, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ग्रामरली बहुत अच्छा टूल है। ग्रामरली का एक्सटेंशन तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ईमेल लिखना छोड़ दें भाई, ठीक है, बल्कि कुछ भी लिखना छोड़ दें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, मैं वैसे 1 बाय 1 आगे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि ईमेल्स में क्या कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लिखनी कैसे है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। बट अभी तक कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।